किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गर्मी के मौसम में मक्का की खेती। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में मक्का यानी भुट्टा का डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। लोग इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में मक्का मिल तो जाता है, लेकिन किसान भाइयों इसे पैदा करना थोड़ा सा टफ कठिन होता है। तो किसान भाइयों, आइए हम आपको मक्का के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। जैसे कि किस टाइप की मिट्टी की आवश्यकता होती है, मक्का की गर्मियों में बुआई के लिए कौन सी वैरायटी का प्रयोग करना चाहिए। किसान भाइयों, इसमें खाद उर्वरक किस समय डालने चाहिए, कितने डालने चाहिए और इनमें आने वाले कौन कौन से कीट होते हैं। किसान भाइयों, मक्का की फसल में सिंचाई की क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कितने समय में तैयार होता है, इन सारी टॉपिक पे पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। सो किसान भाइयों, वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, तो ही आप सही और सटीक जानकारी ले पाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में। स्वागत है आपका। किसान भाइयों, हम बात करेंगे गर्मियों के मौसम में मक्का की बुआई का सही समय क्या है। किसान भाइयों, वैसे तो मक्का के बुआई का जो समय है वह फरवरी, मार्च और उसके बाद किसान भाइयों लोग उसे जून और जुलाई में इसकी खेती करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, ज़माना डिजिटल हो चुका है और लोग बहुत एडवांस हो चुके हैं, तो इसलिए हम किसान भाइयों को भी काफ़ी एडवांस होना होगा। इसलिए किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि अप्रैल, मई और जून, जुलाई के महीने में मक्का की खेती करना चाहिए। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मिट्टी की। किसान भाइयों, वैसे तो मक्का की खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन किसान भाइयों रेतीली, दोमट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, इस टाइप की जो मिट्टी है किसान भाइयों, यह मक्का की खेती के लिए काफ़ी उपयुक्त अच्छी मानी जाती है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे खेत तैयार की। तो किसान भाइयों, आप अपने खेत की बुआई से पहले मिट्टी पलटने वाले हल से गहरी 1-2 जुताई कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद या तो वर्मी कंपोस्ट या फिर आप मुर्गी की खाद लगभग 2 ट्राली 3 ट्राली प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में डालकर खेत की सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, जब आपका खेत दोबारा जुताई के योग्य तैयार हो जाए, तब आप अपने खेत की 2-3 आड़ी तिरछी गहरी जुताई करवा लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे बेसल डोज की। तो किसान भाइयों, वैसे तो मक्का की फसल में अगर आप वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद अगर आप डाल रहे हैं, तो आपको रासायनिक खादों को डालने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन आप चाहो तो हल्की फुल्की खादें डाल सकते हो। जैसे कि किसान भाइयों, आप डीएपी लगभग 25 केजी, म्यूरेट ऑफ पोटाश 30 से 35 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालकर आखिरी जुताई कर रोटावेटर चलवा लें। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मक्का में बीज के मात्रा की। तो किसान भाइयों, आप लगभग 8 से 9 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से बीज का उपयोग करेंगे। किसान भाइयों, बात करेंगे बुआई की विधि। वैसे तो किसान भाइयों कुछ किसान भाई इसे मशीन विधि से बुआई करते हैं, लेकिन अगर आप चाहो, आपके पास यंत्र नहीं है, तो आप छिटका विधि से भी इसकी बुआई कर सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे वैरायटी की। तो किसान भाइयों, मक्का की बहुत सारी वैरायटियां हैं, लेकिन किसान भाइयों गर्मियों के मौसम में अप्रैल, मई, जून, जुलाई के महीने में अगर आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, तो आपको बीज सिलेक्शन काफ़ी सूझबूझ के साथ करना होगा। पहली वैरायटी है टाटा धान्या MM 7659। दूसरे किसान भाइयों पायनियर P3396 और तीसरी है किसान भाइयों सेजेंटा की स्वीट कॉर्न शुगर 75। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई जैसी कड़कती हुई धूप में ज़बरदस्त इनमें दाने लगते हैं और इनकी बालियां काफ़ी लंबी होती हैं। किसान भाइयों, वैसे तो मक्का की जो फसल है वह ठंडे मौसम में लगाई जाती है, लेकिन किसान भाइयों इस वैरायटी को आप ज़बरदस्त धूप और लू में बड़े आसानी से लगा सकते हो। किसान भाइयों, हम बात करेंगे इनके भुट्टा की। तो किसान भाइयों, इनमें भुट्टा 65 से 70 दिन में तैयार हो जाता है। और किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसमें दाना तैयार होने की। तो इसमें दाना तैयार लगभग
90 से 95 दिन में अच्छी तरह से दाना तैयार हो जाता है। किसान भाइयों, हम बात करेंगे इसमें भुट्टा की, तो इनमें भुट्टा लगभग 50 से 55 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से तैयार होते हैं। और किसान भाइयों, हम बात करेंगे इनमें दाने की, तो इनमें दाना किसान भाइयों लगभग 35 से 40 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन मिल जाता है। किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 20 दिन की हो जाए, उस समय एक हल्की सी गुड़ाई करके आप अपने खेत में 25 केजी यूरिया प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करके सिंचाई कर दें। किसान भाइयों, ऐसा करने से आपकी फसल बहुत ही शानदार ग्रोथ करेगी और एकदम ज़बरदस्त कंडीशन में तैयार हो पाएगी। किसान भाइयों, हम बात करेंगे मक्का की फसल में कीट की, तो किसान भाइयों, जब आपकी फसल लगभग 40 से 45 दिन की होती है, उस समय एक कीट लग जाते हैं जो कि इनके पत्तियों को, इनकी निचली वाली गुफाओं को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस समय किसान भाइयों आपको काफ़ी विशेष ध्यान देना होता है। किसान भाइयों, उस कंडीशन में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% SL को 7 से 8 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी फसल के ऊपर स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, मक्का की फसल में वैसे तो और किसी भी प्रकार के कीट नहीं लगते हैं, लेकिन किसान भाइयों, बुआई से पहले आप एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि आप अपने बीज को उपचारित करना न भूलें। किसान भाइयों, बीज को उपचारित करने के लिए आप लगभग 5 ग्राम मैंकोजेब कार्बेंडाजिम प्लस 5 ग्राम थीरम को प्रति केजी बीज के हिसाब से अपने बीज के ऊपर हल्का सा पानी छिटक कर इस दवा को छिटक कर मिक्स कर लें, पूरी तरह से छांव में सुखाएं, उसके बाद ही बुआई करें। किसान भाइयों, मक्का की फसल से आप बहुत ही अच्छा उत्पादन और बहुत ही ज़बरदस्त मंडी रेट बहुत आसानी से ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, मक्का की खेती करके आप बिल्कुल अच्छी आमदनी बना सकते हो। तो किसान भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, और जो किसान भाई अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया उन किसान भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।